Good morning, students. Today we will read chapter The Story of Village Palampur. Who will provide the labor? श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? After land, labor is the next necessary factor for production. भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है. Farming requires a great deal of hard work. खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है. स्मॉल फार्मर्स अलोंग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड. छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं. दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग दैमसेल्व्स. इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं. मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड. मंझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं. द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग. खेतों के लिए आवश्यक पूंजी. यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग methods require a great deal of capital, so that the farmer now needs more money than before. आप पहले ही देख चुके हैं खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए. मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल. अधिक संख्या ज़्यादातर छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है. दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी lenders or the traders who supply various inputs for cultivation. वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं. द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई. दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन. ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है. कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं. स्विता इज ए स्मॉल फार्मर. स्विता एक लघु कृषक है, किसान है. सी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड. वह अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है. बिसाइड्स सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, शी नीड्स कैश टू बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स. बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की ज़रूरत है. सी एस्टिमेट्स दैट द वर्किंग कैपिटल itself would cost a minimum of ₹3,000. उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे 3,000 रुपये चाहिए. She doesn't have the money, so he decided to borrow from तेजपाल सिंह. उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से ऋण लेने की सोचती है. ए लार्ज फार्मर. तेजपाल सिंह agrees to give Sweta the loan at an interest rate of 24% for 4 months. तेजपाल सिंह स्विता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है. विच इज़ ए वेरी हाई इंटरेस्ट रेट. जो ब्याज की एक बहुत बड़ी ऊंची दर है. स्विता also has to promise to work on his field as a farm laborer during the harvest season at ₹100 per day. स्विता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में ₹100 प्रतिदिन पर काम करेगी. As you can tell, this wage is quite low. आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है.
Sweta knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field and then work as a farm laborer for Tejpal Singh. स्विता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद तेजपाल सिंह के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना पड़ेगा। दी हार्वेस्ट टाइम इज़ वेरी बिजी टाइम। कटाई का समय बहुत व्यस्त समय होता है। एज ए मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन शी हैज़ ए लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। 3 बच्चों की माँ के रूप में उस पर घर के कामों की भी बहुत अधिक जिम्मेदारी है। स्विता एग्रीज टू दीज टू कंडीशंस एज शी नोज गेटिंग ए लोन इज डिफ़िकल्ट फॉर ए स्मॉल फार्मर। स्विता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन होता है। इन कंट्रास्ट सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। लेट अस सपोज दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस्ड व्हीट ऑन देयर लैंड यूजिंग 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया। द व्हीट इज हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीट। गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। वट डू द फार्मर्स डू विद द व्हीट। किसान गेहूं का क्या करते हैं? दे रिटेन ए पार्ट ऑफ द व्हीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस व्हीट। वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। स्मॉल फार्मर्स लाइक स्विता एंड गोविंद sons have little surplus wheat because their total production is small, and from this a sustainable share is kept for their own family needs. स्विता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है। So it is the medium and large farmers who supply wheat to the market. उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है तथा इसमें वे एक बड़ा भाग वे अपने परिवार के लिए रखते हैं और आवश्यकता के लिए रख लेते हैं। इसलिए मंझोले और बड़े किसान ही बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। You can see the bullock cart streaming into the market, each carrying load of wheat. आप गेहूं से लदी बाजार जाती बैलगाड़ियां देख सकते हैं। The traders at the market buy the wheat and sell it further to shopkeepers in the towns and cities. बाजार में व्यापारी गेहूं खरीदकर उसे आगे कस्बों और शहरों के दुकानदारों को बेच देते हैं। तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर हैज ए सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ वेट फ्रॉम ऑल हिज लैंड। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। He sells the surplus wheat at the रायगंज मार्केट एंड हैज गुड अर्निंग। वह अपने अतिरिक्त गेहूं को रायगंज के बाजार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। वट डज तेजपाल सिंह डू विद हिज अर्निंग। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है? लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट। पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक के पास अपने खातों में जमा करा दिया था। लेटर ही यूज द सेविंग्स फॉर lending to farmers like स्विता वो वर इन नीड ऑफ लोन। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग स्विता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया। He also used the saving to arrange for the working capital for farming in the next season.
उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में भी किया। This year, Tejpal Singh plans to use his earnings to buy another tractor. इस वर्ष तेजपाल सिंह इस बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। Another tractor would increase his fixed capital. दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स,